Welcome students. Today we are here with the next video lecture of our chapter Cell the Basic Unit of Life. इसका जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने यूकैरियोटिक सेल में जो नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल वॉल उसको डिस्कस किया था। सेल वॉल कैसी होती है? हार्ड, टफ, रिजिड, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एंड इट इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। आज हम यूकैरियोटिक सेल का ही जो पार्टली लिविंग पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा पार्टली लिविंग पार्ट कौन सा है यूकैरियोटिक सेल का? कैन एनीवन ऑफ यू गेस द नेम? यस, वेरी नाइस, दैट इज वैक्यूल। पार्टली लिविंग पार्ट कौन सा होता है सेल का? वैक्यूल। तो आज हम वैक्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैक्यूल सेल में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? यस, तो वैक्यूल, तो इट इज द partly living part of the cell, partly living. और जब हमने प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल के बेसिक डिफरेंसेस को डिस्कस किया था तब हमने वहां पे डिस्कस किया था कि जो वैक्यूल्स हैं यूकैरियोटिक सेल में ट्रू वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रू वैक्यूल्स किसमें मिलेंगे? ट्रू वैक्यूल्स आर फाउंड इन केस ऑफ यूकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल। तो ट्रू वैक्यूल किसमें मिलेंगे? यूकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोट में। जो प्रोकैरियोट होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गा विच इज अ साइनोबैक्टीरिया, इनमें सिंपल गैस के वैक्यूल्स होते हैं, इसीलिए उनको हम क्या नाम देंगे? फॉल्स वैक्यूल। वी कॉल देम एज फॉल्स वैक्यूल। तो यूकैरियोटिक सेल में हमें ट्रू वैक्यूल्स मिलेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में हमें सिंपल गैस वैक्यूल्स मिलते हैं। वी कॉल देम एज गैस फॉल्स वैक्यूल्स। चलिए आज हम क्योंकि एक यूकैरियोटिक सेल डिस्कस कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ट्रू वैक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रू वैक्यूल। ट्रू वैक्यूल के क्या क्या टाइप्स होते हैं? और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल्स आएंगे? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सॉरी, टाइप्स ऑफ ट्रू वैक्यूल, टाइप्स ऑफ ट्रू वैक्यूल। और ट्रू वैक्यूल यूकैरियोट्स में क्या आते हैं? मोस्टली प्लांट एनिमल्स। तो टाइप ऑफ वैक्यूल्स क्या आ जाएंगे? प्लांट वैक्यूल एंड एनिमल वैक्यूल। प्लांट एंड एनिमल वैक्यूल। प्लांट वैक्यूल, यस, जब हमने प्लांट एनिमल सेल के डिफरेंसेस किए थे तब वहां मैंने आपको बताया था प्लांट में वैक्यूल कैसा होता है, प्लांट में वैक्यूल कैसा होगा। यहाँ इसको हम नाम भी देते हैं, दैट इज सैप वैक्यूल। प्लांट वैक्यूल को और क्या बोलते हैं हम? वी ऑल्सो कॉल इट एज सैप वैक्यूल। और ये सैप वैक्यूल कैसा होता है? इट इज सिंगल, एक ही होगा, लार्ज और सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 90% एरिया ऑफ दिस प्लांट सेल। सेंटर में प्रेजेंट है तो प्लांट सेल का जो 90% एरिया है वो कौन ऑक्यूपाई करता है? उसका सैप वैक्यूल, प्लांट वैक्यूल। तो इट ऑक्यूपाइज 90% एरिया ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का 90% एरिया ऑक्यूपाई करता है। एनिमल सेल, एनिमल सेल में वैक्यूल्स कैसे होंगे? चलिए बताइए मुझे आप, एनिमल सेल में वैक्यूल्स कैसे होंगे? जस्ट इससे अपोजिट, दीज आर स्मॉल, मल्टीपल और लार्ज इन नंबर एंड दे आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं तो हम कहेंगे स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। जो प्लांट में जो वैक्यूल है सैप वैक्यूल, ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे इट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के लिए क्या होता है? एसेंशियल। लेकिन एनिमल सेल कोई इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं है, इसीलिए इसको हम कहेंगे दिस इज नॉन एसेंशियल। हम अभी करेंगे प्लांट सेल में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। तो प्लांट में प्लांट वैक्यूल एसेंशियल होते हैं और एनिमल्स में एनिमल वैक्यूल्स आर नॉन एसेंशियल। चलिए अब इनको वन बाय वन देखते हैं। अब हम पहले प्लांट वैक्यूल्स को और फिर एनिमल वैक्यूल्स को।
तो वैक्यूल में हमने दो टाइप के वैक्यूल कर लिए यूकैरियोट में, प्लांट एंड एनिमल वैक्यूल। तो चलिए पहले हम देखते हैं अबाउट दी प्लांट वैक्यूल। प्लांट वैक्यूल, प्लांट वैक्यूल में क्या नाम दिया हमने वैक्यूल को? सैप वैक्यूल। क्या नाम दिया? सैप वैक्यूल। तो प्लांट वैक्यूल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वी कॉल इट एज टोनोप्लास्ट। उसको हम क्या नाम देंगे? टोनोप्लास्ट। प्लांट वैक्यूल के आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या नाम दिया? टोनोप्लास्ट। और उसके अंदर जो मटेरियल फिल होगा वी कॉल यस। तो प्लांट वैक्यूल में जो उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है दैट इज टोनोप्लास्ट, और उसमें जो मटेरियल फिल होगा उसे हम क्या नाम देंगे? सेल सैप। तो टोनोप्लास्ट क्या हो गई? उसकी आउटर जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है विच इज द लिविंग पार्ट। वैक्यूल का ये क्या है? लिविंग मेम्ब्रेन, लिविंग पार्ट है। जो अंदर उसके मटेरियल होगा, सैप होगा, उसकी मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं? टोनोप्लास्ट। कैसी होगी? इट इज सेमी परमिएबल। कैसी है? सेमी परमिएबल एंड सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल नहीं है। कैसी है? सिंगल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मीनिंग क्या होता है? सेमी परमिएबल, देखिए सेल वॉल कैसी थी? परमिएबल, मीन सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों उसमें से आर पार जा सकते हैं। सेमी परमिएबल, इट अलोज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू देम। कुछ सोल्यूट और सॉल्वेंट को ही अलो करेगी उसके वहां से उसके थ्रू पास होने के लिए। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? सेमी परमिएबल, हाफ परमिएबल, सेमी परमिएबल। तो ये क्या करती है? मेन फंक्शन क्या हो गया? टोनोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या हो गया? इट प्रोवाइड पैसेज टू दी substances into vacuole। वैक्यूल में पैसेज या किसको क्रॉस होके सब्सटेंसेस वैक्यूल में एंटर करेंगे? टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके सब्सटेंसेस किस में एंटर करेंगे? वैक्यूल के अंदर एंटर करेंगे। नेक्स्ट है सेल सैप। ये जो वैक्यूल है उसका क्या है? दिस इज द नॉन लिविंग पार्ट। उसके अंदर जो मटेरियल फिल हो रखा है विच इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द वैक्यूल को क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? इट कंटेन 99% वाटर। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? 99% तो क्या प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा, प्लस 0.1% क्या प्रेजेंट होंगे? शुगर्स प्रेजेंट होंगे। सम वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होगा। अदर सब्सटेंसेस भी होंगे सच एज कुछ जो सॉल्ट्स हैं वो होंगे, कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इट आल्सो कंटेन सम सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स भी होंगे। इट आल्सो कंटेन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। और प्लांट में हम वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स को क्या नाम देते हैं? वी कॉल देम एज एंथोसाइनिन। तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं वैक्यूल के अंदर वी कॉल देम एज एंथोसाइनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यूज दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको छांटना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। तो एंथोसाइनिन्स क्या होते हैं? एंथोसाइनिन्स आर दी वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। तो सेल सैप में क्या क्या होगा? वैक्यूल टोनोप्लास्ट के अंदर जो मटेरियल फिल है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? सेल सैप। इसमें क्या क्या होगा? 99% वाटर होगा, शुगर्स होंगे, वेस्ट मटेरियल होंगे, सॉल्ट्स होंगे और कुछ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं सच एज एंथोसाइनिन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सैप वैक्यूल? इस प्लांट वैक्यूल सैप वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? हम कह रहे हैं प्लांट के अंदर वैक्यूल एसेंशियल है, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है तभी तो एसेंशियल होगा। तो अभी हम देखते हैं इस प्लांट वैक्यूल के, सैप वैक्यूल के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ द सैप वैक्यूल। फंक्शंस क्या हैं इसके? तो फर्स्ट, इट प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल, प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, yes,
तो हम प्लांट वैक्यूल, सैप वैक्यूल को एसेंशियल कह रहे हैं। क्यों एसेंशियल कह रहे हैं? कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले कर रहा होगा प्लांट के अंदर। तो क्या फंक्शंस होते हैं सैप वैक्यूल के, प्लांट वैक्यूल के? फर्स्ट, इट प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल। सेल को टर्जिडिटी, सेल को शेप कौन प्रोवाइड करता है? ये वैक्यूल। क्योंकि प्लांट सेल में सेंटर में 90% क्या एरिया कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? उसका वैक्यूल। तो उसको टर्जिडिटी, उसको शेप प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? वैक्यूल। सेकेंड, इट स्टोर एंड कंसंट्रेट वेस्ट मटेरियल। अभी हमने किया कि सैप के अंदर जो वैक्यूल का सैप है उसके अंदर कुछ वेस्ट भी होंगे, तो ये वेस्ट को स्टोर भी करता है, उसको कंसंट्रेट भी करता है। थर्ड, अभी हमने किया कि इसके अंदर कुछ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। क्या नाम किया था क्या नाम डिस्कस किया था हमने वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स का? दैट इज एंथोसाइनिन। तो इस सेल सैप के अंदर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होंगे, एंथोसाइनिन्स होंगे, एंड दीज प्रोवाइड कलरेशन टू द फ्लावर पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स सच एज फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स को और दूसरे जो प्लांट पार्ट्स हैं उनको कलर प्रोवाइड करने का भी काम करता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लांट वैक्यूल। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एनिमल वैक्यूल। एनिमल वैक्यूल कौन कौन से होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं? तो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द प्लांट वैक्यूल। अब एनिमल वैक्यूल को देखते हैं। एनिमल वैक्यूल, एनिमल वैक्यूल कैसे होंगे? दीज आर स्मॉल मल्टीपल स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े होंगे। एनिमल वैक्यूल दो टाइप के होते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल किसमें मिलते हैं और क्या इनका रोल होता है? फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें मिलते हैं? मोस्ट ऑफ दी जो प्रोटोजोन्स होते हैं जैसे यूग्लिना वगैरह उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ दी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में होगा, यूग्लिना में होगा, एंड सम पॉरीफेरेंस, कुछ पॉरीफेरेंस के अंदर भी प्रेजेंट होगा। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल किसके अंदर होगा? ये भी किसमें होगा? सम प्रोटोजोन्स में होगा, पॉरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होगा फूड वैक्यूल, अमीबा वगैरह के अंदर। तो दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन सम प्रोटोजोन एंड सम पॉरीफेरेंस। अब हम करते हैं इनका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या रोल प्ले करते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये वाटर स्टोर करता है। इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, सेल के अंदर कितना वाटर होना चाहिए। तो फूड वैक्यूल किसमें प्रेजेंट होगा? इट इज आल्सो प्रेजेंट इन सम प्रोटोजोन्स एंड पॉरीफेरेंस। नाउ देयर फंक्शंस। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर स्टोर करेगा। जो सेल का एक्सेस वाटर है वो कौन स्टोर कर लेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर वाटर के कंटेंट को मेंटेन करना, और वाटर के कंटेंट को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे आगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, ह्यूमंस में हमारी बॉडी में वाटर, ब्लड में कितना वाटर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम हमारी बॉडी में कौन करता है? किडनीज करती हैं। तो यहाँ सेल में वाटर, साइटोप्लाज्म में वाटर के कंटेंट को कौन मेंटेन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक्सेस वाटर को ये स्टोर कर लेता है। तो इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ये किसमें हेल्प कर रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स सेल में वाटर कंटेंट को मेंटेन कर रहा है। फूड वैक्यूल, नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरेंस, लोअर यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर ये क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा और उसी वैक्यूल के अंदर ये एंजाइम्स आके और उस फूड को डाइजेशन करते हैं। तो इट आल्सो हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो पॉरीफेरेंस में जो फूड वैक्यूल है वो फूड को स्टोर भी कर रहा है और उसी वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। यहाँ हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल किसमें प्रेजेंट है? प्रोटोजोआ, पॉरीफेरेंस, जो लोअर यूकैरियोट में, इन्हीं में इनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द पार्टली लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज द वैक्यूल। इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हमने जो कंप्लीटली लिविंग पार्ट है दैट इज
प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।